हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी पिछले के क्लासेस में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य पे चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पे, उत्तर प्रदेश परिदृश्य पे। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यूपी मार्गदर्शी, प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यूपी मार्गदर्शी बस ट्रैकिंग ऐप, डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है, और सरल परिवहन हेल्पलाइन 149, इन दोनों सुविधाओं का इन्होंने शुभारंभ किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। ये यूपी मार्गदर्शी क्या है? ये है डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप। डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है यूपी मार्गदर्शी। और सरल परिवहन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 149। इसके लिए IIT खड़गपुर और परिवहन विभाग और मध्य एवं परिवहन विभाग के एवं CSC के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इन एजेंसियों के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। दूसरी न्यूज़ है, जो गोरखा युद्ध स्मारक है उसका सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय परियोजना, इसका शिलान्यास हुआ कहाँ पे? गोरखपुर में। ये कहाँ है? गोरखा युद्ध स्मारक गोरखपुर में। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा हुआ? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025, इसको मंजूरी दे दिया उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। ये कितने वर्षों के लिए है? 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक के लिए वैध रहेगी। 6 वर्षों तक के लिए ये वैध रहेगी, और 6 वर्षों में इस पर जो व्यय होगा वो 5000 करोड़ का है। इस नीति पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 पे अगले 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये का व्यय का भार अनुमानित है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की लाई जा रही है 2025-30 पीरियड के लिए। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना। जो पंजीकृत निर्यातक हैं, एनरोल्ड जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी संख्या में 50% की वृद्धि करना। और इससे क्या होगा? क्षेत्रीय संतुलन, जो रीजनल बैलेंस है, वो भी बैलेंस मेंटेन रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्स सेवा निगम के लिए सेक्शन 8 के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आउटसोर्स सेवा निगम का कार्य क्या होगा? आउटसोर्स कर्मी जो होते हैं उनको न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान हो, ये सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए? आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है यूपी में। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र एक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो यूपी का पहला है। ये कहाँ उद्घाटन हुआ? इसका गोरखपुर में हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? टोरेंट समूह के द्वारा। टोरेंट समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र जो है ग्रीन हाइड्रोजन का, उसका लोकार्पण हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025, श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक, इस विधेयक ये जो पारित किया गया है, इसका किस चीज़ से संबंध है? मंदिर के प्रबंधन को बेहतर बनाने से संबंधित है। मंदिर के जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में, मथुरा में, उसके प्रबंधन को बेहतर बनाने से संबंधित ये विधेयक है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, घरौनी निर्मित होने के पश्चात होने वाले वरासत, विक्रय आदि के कारण नामांतरण अथवा संशोधन तथा किसी लिपि की त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पतों को अद्यतनीकृत किए जाने के विकल्प का प्रावधान किया गया है इसमें। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना, ये जो शिवनिंग स्कॉलरशिप है, ये ब्रिटेन जाने के लिए दी जाती है। द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FDCO के सहयोग से संचालित की जाएगी। जो बच्चे UK जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उनको दी जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में कौन से 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, ये बताइए। ये कमेंट करके बताइए कौन से 4 अलग अलग क्षेत्र हैं इसमें। 5 प्रतिभाशाली छात्रों को ये हर वर्ष दी जाएगी। किस चीज़ के लिए? मास्टर डिग्री लेने के लिए। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो बुंदेल एक्सप्रेसवे को से जोड़ेगा चित्रकूट को। चित्रकूट जो जिला है उसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी वो मंजूरी दी गई है, और ये कितना लंबा होगा? 15 किलोमीटर लंबा। और अनुमानित लागत कितनी है इसकी? 940 करोड़ रुपए।
एक्वाकल्चर योजना जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना यूपी एग्रीज जो है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना यूपी एग्रीज के तहत एक्वाकल्चर परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या होगा, एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा राज्य में। उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय परीक्षण केंद्र स्थापित होगा और मिडिल ईस्ट समेत अन्य देशों में मछली उत्पादों के निर्यात हेतु बाईबैक व्यवस्था विकसित की जाएगी। निर्यात हेतु बाईबैक व्यवस्था इसके तहत स्थापित की जाएगी, विकसित की जाएगी। और यूपी एग्रीज योजना के तहत जेवर हवाई अड्डे के निकट एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब भी स्थापित करने के लिए इनोवा फूड पार्क कोलार कर्नाटक, जो इनोवा फूड पार्क है कोलार कर्नाटक का, उसको भी अनुदान सहायता देने को मंजूरी दे दी गई है। किस चीज़ के लिए? जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपोर्ट पार्क के लिए। सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है 30 और 31 जुलाई 2025 के मध्य। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूपी के बीच एक समझौता हुआ है। किसको लेके? आपदा प्रबंधन को लेके। आपदा प्रबंधन को प्रभावी करने के लिए एक समझौता साइन हुआ है उत्तर प्रदेश और यूएनडीपी के मध्य। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री बैनामा पर महिलाओं की स्टैंप ड्यूटी में छूट की राशि में वृद्धि। पहले जो महिलाओं को जो स्टैंप ड्यूटी में जो छूट मिलती थी बैनामे पे, उसकी राशि में अब और वृद्धि कर दी गई है और अब ये नई राशि जो है 1% की छूट मिलेगी 1 करोड़ रुपए मूल्य तक की संपत्ति पे। अगर 1 करोड़ रुपए मूल्य तक की संपत्ति किसी महिला के नाम पे खरीदी जा रही है तो उसके स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, उनके उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग से काम होगा उनके उन्नयन का। और 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कितने? 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का। किसके मध्य? टाटा के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इसने जो है मूलगंध कुटी विहार में आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया। सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार में आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंचतख्त यात्रा योजना, ये 2 यात्रा योजना जो है शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना नाम से समझ में आ रहा है बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए, और पंचतख्त यात्रा योजना ये सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू की जाएगी और इसके तहत न्यूनतम 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। एक ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में बनने जा रहा है, मंजूरी इसको प्रदान की गई है। ये किसको जोड़ेगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे होगा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसकी अनुमानित लागत है 4775 करोड़ रुपए और ये EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पे ये काम करेगा। और कहाँ से होगा? ये भलिया ग्राम से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के भलिया ग्राम से पहासा ग्राम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से यहाँ तक होगा। ये कितना किलोमीटर का होगा? तकरीबन 50 किलोमीटर का और ये 6 लेन का होगा। भविष्य में इसको 8 लेन तक विस्तारित करने की योजना भी है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ। लखनऊ का जो मलिहाबाद है, ये कौन से आम की वैरायटी के लिए फेमस है? मलिहाबाद लखनऊ का। ये कमेंट करिए कि लखनऊ का मलिहाबाद कौन से आम की वैरायटी के लिए फेमस है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक ये आयोजित हुई वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रीजनल काउंसिल की 25वीं बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता की गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। और ये क्षेत्रीय परिषद जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025, मोटरयान कराधान अधिनियम जो है उसकी धारा 4 एवं 9 में संशोधन करेगा। इस विधेयक से क्या होगा कि परिवहन यानों में किराए तथा पारितोषिक पर संचालित 2 पहिया, 3 पहिया मोटर कैब, 4 पहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब 7,500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों तथा निर्माण उपस्कर वाहनों एवं विशेष रूप से निर्मित वाहनों पर त्रैमासिक, मासिक, वार्षिक करारोपण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए
केवल एक बारी कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है, एक बारी कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, इसको मंजूरी दी गई है, उसके तहत 5 समितियां जो हैं इसके संचालन का काम करेंगी। इतना याद करने वाला पॉइंट है इसमें। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ पे किया है? गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया है। सिंगना आगरा में, आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र खुल रहा है। साउथ एशिया का रीजनल सेंटर खुल रहा है आगरा के सिंगना में, इसको मंजूरी मिल गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, और इसकी निर्माण लागत राशि 7,280 करोड़ है। 7,280 करोड़ निर्माण लागत राशि है और 91 किलोमीटर लंबा है। ये कितना लंबा है? 91 किलोमीटर लंबा। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण, जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको राज्य के पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। कितना? 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन एक बन रहा है, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, वो गोरखपुर में बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? चिरगावा में। चिरगावा में गोरखपुर में एक गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का लोकार्पण हुआ है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराए जाने की परियोजना, इसमें शादी घर और सारी सुविधाएं होंगी पंचायत उत्सव भवन में, और ये प्रदेश की सारी विधानसभाओं में इसके बनाए जाने का प्रस्ताव है। अभी पहले चरण में इसको 71 ग्रामीण विधानसभाओं में इस पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना है। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में कराया जाना है। उसके लिए 100 करोड़ रुपये पास हुए हैं। 100 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान किया गया है। ब्रह्मोस की एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मोस का एकीकरण और परीक्षा सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। और कहाँ पे है ये? लखनऊ में। ब्रह्मोस की ये यूनिट कहाँ खुल रही है? लखनऊ में। नमस्ते योजना लाई गई है। इसका सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना है। ये सफाई कर्मी के सम्मान में है और ये कहाँ पे इसको लाया गया है? बदायूं में। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा की बात करें तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बांगा ने किया। इन दोनों लोग ने संयुक्त रूप से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बात करें यूपी एग्रीज की तो ये कहाँ का काम करेगी? पूर्वांचल के 21 जिले पूर्वांचल के और 7 जिले बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड में कौन से 7 जिले हैं ये कमेंट करके बताओ। 7 जिले कौन से हैं बुंदेलखंड के? कृषि क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना। क्या इसमें लक्ष्य है? पूर्वांचल के 21 जिले, बुंदेलखंड के 7 जिले में काम करेगी, महिलाओं की 30% भागीदारी सुनिश्चित करेगी और 10 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। कितने? 10 लाख किसानों को। और कितने करोड़ की परियोजना है ये? 4,000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। कितने करोड़ का? 2737 करोड़ विश्व बैंक द्वारा दिया गया है और बाकी स्टेट सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। और इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा। 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें जो तकनीकी प्रशिक्षण है आज का मॉडर्न, वो दिया जाएगा 500 किसानों को। कहाँ भेजकर? विदेश भेजकर। एआई प्रज्ञा पहल की बात करें तो इसका लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल तकनीकों से प्रशिक्षित करना है। 10 लाख युवाओं को एआई से और डिजिटल तकनीकों से। ये एआई प्रज्ञा पहल का ये लक्ष्य है। एक सीड पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है। 5 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें से लखनऊ के अटारी में पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी में खुलेगा और ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ के अटारी में। क्या होगा? सीड पार्क होगा, बीच पार्क होगा। दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं।
उसमें संशोधन हम देख लेंगे कि इसके आधुनिकीकरण के लिए दुग्धशाला के लिए पहले पूंजीगत अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। जो कैपिटल अनुदान जो है, पूंजीगत अनुदान, ये पहले 10% हुआ करता था, इसको बढ़ा के अब 35% कर दिया है। और दूसरी तरफ नई इकाइयों के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ कर दिया, और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024 ये लाई गई है, और इसका उद्देश्य है आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी की स्थापना को बढ़ावा देना। किन क्षेत्रों में? आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में। 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन हुआ है आगरा में। आगरा में हुआ, और किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। किस चीज़ का किया? 30वें भीम नगरी समारोह का किया। क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। क्यान डिस्टिलरी के प्लांट का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर जिले में। और कहाँ पे? ये गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंतर्गत क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया है। और ये कैसा प्लांट है? ये एथेनॉल प्लांट है। क्यान डिस्टिलरी प्लांट जो इसका उद्घाटन किया गया गोरखपुर में, ये कैसा प्लांट है? एथेनॉल प्लांट है। उसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। डॉल्फिन सफारी बनास में बनाने की घोषणा की गई है वाराणसी में। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, डॉल्फिन जो सेंसस हुआ था डॉल्फिन का, उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा स्टेट आया है? ये बताओ कि उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा स्टेट आया है? डॉल्फिन का जो सेंसस हुआ था, प्रथम पे कौन आया है, दूसरे पे कौन आया है? बिठूर महोत्सव, बिठूर महोत्सव का आयोजन कानपुर में किया गया है। कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये बताओ कि बिठूर किस चीज़ के लिए फेमस है? बिठूर का जो टाउन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये बताओ। इसके साथ आज यूपी का करंट अफेयर्स अभी के लिए ख़त्म हो गया। आज आपकी अभी एक क्लास और आने जा रही है जिसमें हम लोग संक्षिप्तियाँ डिस्कस करेंगे। संक्षिप्तियाँ, ये हो गया यूपी का क्लास, और अगला क्लास में हम लोग संक्षिप्तियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू।